हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं 67 बीपीएससी का मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था आप लोगों से। मैं पॉलिटी का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा बेसिकली। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसने पूछा कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पायर डिड द सर थॉमस रॉ कम टू इंडिया। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इनका नाम जहांगीर था। ठीक है, जहांगीर के कोर्ट में हमने बहुत दफ़ा पढ़े हैं कि ब्रिटिशर आते हैं। ठीक है, जैसे कि इससे पहले भी 1608 में आसपास में हॉकिंस आए थे। HAWKINS हॉकिंस आए थे। ठीक है, 1608 में, लेकिन इनसे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया था। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखने वाली बात है। और ये जो सर थॉमस रॉ है, ये आपको पोर्ट सिटी जो है सूरत, वो एक पर्टिकुलर ये पर्सन वहाँ पर आया था। ठीक है, फिर 1612 से 12 के आसपास इसको आगरा ले जाया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं थॉमस रॉ के बारे में। ठीक है, ये ऑलरेडी बिकॉज कि ये जो सर थॉमस रॉ है ये एमपी थे वहाँ के आपको ब्रिटेन में। ठीक है, तो कुछ बेसिक बाबर का आपको पता है टेन्योर क्या है। इन्होंने इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत में हराया था 1526 में। तो इनका 1526 से लेकर के 30 तक रहता है इनका टेन्योर। ठीक है, किनका? आपको बाबर का। अकबर का क्या टेन्योर है? अकबर का आपको 56 से लेकर के 1556 से लेकर के ये आपको कब तक है? ये आपको जाकर हो जाता है 1605 तक। ठीक है, ये आप थोड़ा याद रखेंगे आप। ठीक है, और जहांगीर का क्या टाइमिंग है? जहांगीर का अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो ये आपको 1605 से लेकर के 1627 तक है। ये थोड़ा आप डेट थोड़ा याद रखेंगे तो आपको बहुत कुछ आपको हेल्प मिल जाएगा एक बोरो टर्म में अगर आपको देखेंगे तो। और आपको शाहजहाँ का क्या टाइमिंग है? 1627 से लेकर के 1658 तक। ठीक है, फिर 58 से लेकर 1707 तक किसका टाइमिंग है? औरंगज़ेब का। कितना है? 1658 से लेकर के 1707 तक। क्यों? अब आप देखेंगे कि हमने बहुत दफ़ा पढ़ा भी है इस चीज़ को, 1707 के बाद जो है मुगल जो है वो वीक पड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगज़ेब। ठीक है, तो ये है बेसिक कुछ क्वेश्चन। चलिए, तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आखिर मुगल के 1707 के वीक होने का क्या क्या रीज़न था। आप मुझे 7 रीज़न बताएं। ठीक है, 7 रीज़न आखिर मुगल क्यों वीक पड़ा 1707 के बाद। एन अकबरी किसने लिखा? तो ये आपको अबुल फजल ने लिखा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एन अकबरी जो है क्या था कि बेसिकली जो एन अकबरी है ना, एक अकबरनामा है। अकबरनामा का 3 पार्ट था, तो ये जो तीसरा पार्ट है उसका नाम एन अकबरी है। ये बेसिकली ये पर्सियन लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, पर्सियन लैंग्वेज में। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ कि एन अकबरी को, जो कि अकबरनामा का पार्ट है, फिर आप अकबरनामा बोल दो कि अकबरनामा को किसने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। ठीक है, कौन सा पर्सन था जो कि अकबरनामा को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। ठीक है, ये आप थोड़ा बताना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर। बाकी अकबर का आपको टेन्योर अभी बता दिया हूँ आपको। ठीक है, अब आपको आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि रैयतवाड़ी सिस्टम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। एलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, ये 2 पर्सन है। एलेक्जेंडर रीड, ए रीड। ठीक है, एलेक्जेंडर रीड है, और एक बंदे का नाम और क्या है? इसका नाम है थॉमस मुनरो। थॉमस, THOMAS, थॉमस मुनरो। ठीक है, MUNRO। थॉमस मुनरो जो है ये आपको दोनों पर्सन है जो कि 1820 में इसने लाया था रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, तो ये कहाँ पर लाया बेसिकली ये आपको? ठीक है, इसका आंसर जो है मैड्रास, वो सही है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, ये तो हो गया आपको रैयतवाड़ी सिस्टम। तो ये आपको साउथ में हो गया, देख पा रहे हैं आप। अगर ये इंडिया का ये है तो ये आपको साउथ में बेसिकली जो है रैयतवाड़ी सिस्टम लाया इन्होंने। महलवाड़ी सिस्टम इन्होंने कुछ यहाँ पर लाया है। ठीक है, और जो परमानेंट सेटलमेंट आप देखेंगे तो वो कुछ इस साइड में लाए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन ये लोग अकॉर्डिंग तो परमानेंट सेटलमेंट, या फिर आप ज़मींदारी बोल लीजिए आप इसको। हाँ, ज़मींदारी आप सिस्टम बोल रहे हैं। ठीक है, ज़मींदारी हो गया, महलवाड़ी हो गया, और क्या हो गया आपको? रैयतवाड़ी हो गया। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम आया हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि सबसे ज़्यादा जो लैंड कवर कौन करता था? रैयतवाड़ी, मतलब क्रोनोलॉजिकल में समझाएंगे। पहले सबसे ज़्यादा कौन लैंड कवर कर रहा है, उसके बाद लैंड कौन कवर कर रहा है। ठीक है, ये आप मुझे बताएं। ये तो मैं आपको बता दिया कि रैयतवाड़ी आपको लेकर के आए हैं कौन? रीड और मुनरो। आप मुझे बताएं कि ज़मींदारी कौन लेकर के आया है और महलवाड़ी सिस्टम कौन लेकर के आया है। ठीक है,
गुजरात हो गया, बम्बई। अब इसका आंसर क्या हो गया? बी। आगे बढ़ता हूँ। द अपराधिंग ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वीर सावरकर इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या आपको? ए है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ये तो कोई भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप क्या जानते हैं? बाल गंगाधर तिलक के बारे में पहले, सबसे पहले कुछ बेसिक जानिए। ठीक है, इन्होंने गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया और शिवाजी फेस्टिवल स्टार्ट किया नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और इन्होंने मराठा और केसरी दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। जो मराठा था ये इंग्लिश में था और जो केसरी था वो आपको मराठा में था। ठीक है, लिख देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। मराठा, MARATHA, मराठा, और केसरी। मराठा जो था आपको इंग्लिश में था। ठीक है, और जो केसरी, जो केसरी जो है ये आपको मराठा में था। ठीक है, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना आप। ठीक है, और एक चीज़ है कि बाल गंगाधर तिलक कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हैं बेसिकली ये प्रेसिडेंट नहीं बने। ये बात थोड़ा याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली। और बाल गंगाधर तिलक का और भी कुछ है क्या? इन्होंने एक बुक लिखी है आर्यन के ऊपर, क्या आपको वो पता है? उस बुक का नाम बताएं, जिसमें कि बाल गंगाधर तिलक बताते हैं कि जो आर्यन जो आए हैं वो आर्कटिक से आए हैं। ठीक है, तो उस बुक का पर्टिकुलर बुक का नाम क्या है वो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, दादा भाई नेहरू जी, इनका नाम आपको कौन पता है? ये 3 कांग्रेस सेशन को इन्होंने हेल्ड किया है। एक 1886 में, ठीक है, सेकेंड कांग्रेस सेशन है, फिर 1893 है, ठीक है, फिर 1906 है। तो ये आप बेसिकली आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आप मुझे इन तीनों कांग्रेस सेशन का आप मुझे वो बताएं प्लेस कहाँ पर हुआ है तीनों कांग्रेस सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, दादा भाई नेहरू को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, और इनके द्वारा ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बने हैं बेसिकली ब्रिटेन में जाकर के। ठीक है, तो बताएं आप मुझे कि जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने तो ये कौन सी पार्टी से बने थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पर ब्रिटेन में? ठीक है, इनकी एक बुक है, उसका नाम क्या है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1901 में आसपास में लिखा गया ये बुक है। ठीक है, जो कि UPSC 2021 में पूछा भी गया था ये वाली बुक का नाम। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ता हूँ। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है? तो ये आपको एनी बेसेंट है। यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सिर्फ अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूछा जा रहा है तब तो एनी बेसेंट है, आपको 1917 में, ठीक है, कोलकाता सेशन में ये बेसिकली बनी है। ठीक है, अगर पूछता कि फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो आपको सरोजिनी नायडू जाती है 1925 में, कानपुर सेशन में ये बनती है। और इंडियन नेशनल हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 ही वीमेन जो है आपको प्रेसिडेंट बनती हुई नजर आएंगी, एक सरोजिनी नायडू और एक एनी बेसेंट। बाकी कस्तूरबा गांधी कभी नहीं बनी है और अरुणा असफ अली ये कभी नहीं बनी है। लेकिन आप देखेंगे कि अरुणा असफ अली का जो है रोल है ये आपको क्विट इंडिया मूवमेंट में आपको दिखता है। ठीक है, यह थोड़ा याद रखने वाली बात है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड हुआ है? तो 1885 में फाउंड हुआ है, आपको पता होगा। ठीक है, और इसके फर्स्ट चेयरमैन इसको प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी थे। सेकंड कौन थे आपको? दादा भाई नेहरू जी थे। थर्ड कौन से? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और चौथे कौन से ये आप मुझे बताना, ये कोई ब्रिटिशर थे, वो कौन थे उसका नाम बताओ फटाफट थोड़ा सा। ठीक है, वो स्टार्ट जनरल्स बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत बहुत इजी क्वेश्चन है आपको, बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, इनका एक बुक पहले भी था, मून नायक भी था। ठीक है, ज्योतिबाई फूले को आप तो जानते होंगे, इनकी एक बुक है बेसिकली आप बोल सकते हैं कि गुलामगिरी। ठीक है, तो ठीक है, ये आप थोड़ा याद रखना ना थोड़ा सा इनके बारे में। और ये जो भी डाउन ट्रेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए इन्होंने काफ़ी फाइट किया, विमेन की एजुकेशन के लिए। ठीक है, और भी इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, आप स्पेक्ट्रम था अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको ऑलरेडी मैं आपको अभी बता दिया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय, ये आपको सुभाष चंद्र बोस है। ये आपको 1939 में बेसिकली फाउंड हुआ है। ठीक है, थोड़ा आप थोड़ा याद रखना, 1939 में है ये फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, मई 1939 में। ठीक है, और क्या इसमें सुभाष चंद्र बोस आप देखेंगे तो इनका 2 कंट्रीब्यूशन है। एक तो इन्होंने 2 सेशन किया था इन्होंने, एक आपको
दो सेशन बेसिकली कहाँ पे किया है, कुछ आपको ध्यान है, हल्का सा सोचिए आप। एक त्रिपुरी में किया है, जो त्रिपुरी में वो तो सेकंड है, ठीक है, त्रिपुरी वाला जो है वो आपको सेकंड है, ठीक है। और उससे पहले भी एक किया है आपको जाकर के, त्रिपुरी सेशन है एक है, और एक आपको गुजरात में सेशन हुआ है बेसिकली, एग्जैक्टली ध्यान है। हाँ, तो एक कौन सा था, एक आपको हरिपुर है, एक आपको त्रिपुरी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप थोड़ा याद रखेंगे आप इसको। एक आपको हरिपुर है, हरिपुर सेशन, और एक आपको कौन सा आपको त्रिपुरी है, ठीक है। तो हरिपुर जो है आपको 1938 में हो रहा है, ठीक है। इसमें तो ये मेंबर रह चुके थे, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट यही बने थे। लेकिन जो त्रिपुरी सेशन में गांधी जी से कुछ इनका थोड़ा बहुत जो गांधी जी के अपोजिट एक तरह आप बोल सकते हैं कि जो गांधी जी जो चाह रहे थे जिस पर्टिकुलर पर्सन को, वो पर्सन ने ना बनकर दोबारा से सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं। फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस रिजाइन दे देते हैं त्रिपुरी सेशन से, ठीक है। फिर उनके बाद यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिपुरी सेशन के बाद आईएनसी का प्रेसिडेंट किसको बनाया जाता है, तो वो आपको राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में आईएनए को भी बेसिकली इनका काफ़ी ज़्यादा वर्क किया, ठीक है, आईएनए में। ये थोड़ा याद रखने वाली बात है। और क्या है, और इन्होंने गांधी जी को कहा था फादर ऑफ द नेशन, सुभाष चंद्र बोस ने ही। और गांधी जी ने इनको क्या कहा था, सुभाष चंद्र बोस को पैट्रियोट ऑफ पैट्रियोट, ठीक है, पैट्रियोट ऑफ पैट्रियोट, मतलब पैट्रियोट ऑफ पैट्रियोट, ठीक है। फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन गांधी को कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। थोड़ा याद रखेंगे आप इस चीज़ को, थोड़ा कुछ बेसिक है। आगे बढ़ता हूँ। और आप जेपी नारायण को देखेंगे तो अभी इन पे भी क्वेश्चन है, अभी जयप्रकाश नारायण पर, ठीक है। लक्ष्मी सेंगल, ये आप देख रहे हैं, ये इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए में बेसिकली इनका काफ़ी, ये एक ऑफिसर थी आईएनए में, ठीक है। और ये पेशे से ये वकील थी, सॉरी वो डॉक्टर थी, ठीक है। ये थोड़ा याद रखने वाली बात है। ये आपको आईएनए में थी बेसिकली, इंडियन नेशनल आर्मी में, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। वो वाज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपको लियाकत अली खान थे, ठीक है। सरदार पटेल के बारे में आप क्या जानते हैं, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इन्होंने ही भारत को इंटीग्रेट किया है, ठीक है। बहुत ही काफ़ी वर्क किया था उस समय प्रिंसली स्टेट को लेकर के, ठीक है। राजा रजवाड़ों को इन्होंने ऐड किया भारत में, ठीक है। और क्या सरदार पटेल के बारे में और क्या जानते हैं आप, तो ये कुछ बेसिक है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप क्या क्या जानते हैं आप। जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 1929 में लाहौर सेशन किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी बात आप इनके बारे में थोड़ा देख सकते हैं। और क्या 1930 में, ठीक है। तो ये आपको लाहौर सेशन है, फिर आपको कराची सेशन है, फिर एक 1931 में फिर एक कराची सेशन है जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, आपको बताया था अभी ना। तो कराची सेशन को सरदार पटेल ने ही मतलब प्रिसाइड किया था, ठीक है। और ये जो 1929 में जो जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात कर दी थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, ठीक है। आपको ये बताएं कि जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, पूर्ण स्वराज, ये सबसे पहले 1921 में एक पर्सन है जिसने बात उठाई थी। उस पर्सन का क्या नाम है आप मुझे बताएं थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ये आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दिया हूँ। और जवाहरलाल नेहरू ने ही बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 1936 में एक सेशन होता है और एक 37 में होता है। जो 1937 में जो सेशन है वो आपको फैज़पुर सेशन है, ठीक है। 1937 में, जो कि पहली मतलब जो विलेज में जो सेशन होता है वो आपको फैज़पुर में होता है। और ये 51वां सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। ये थोड़ा याद रखने बात है। और पहला सेशन है वो आपको होता है कहाँ पर, विलेज में, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूँ। वो टू द लीड ऑफ द संथाल रिवलियन 1855, सिद्धू और कानू, ये आपको, और चांद और भैरव, ये थोड़ा याद रखने वाली बात है। और जो संथाल है ये आपको याद रखना, संथाल जो आज के डेट में वो 8 शेड्यूल का आपको लैंग्वेज है, ठीक है। अभी जो करंट अभी जो प्रेसिडेंट हैं अभी, ठीक है, वो भी आपको इंडिया की जो भी करंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो भी संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। और संथाल का जो भारत में जो पॉपुलेशन है वो 3rd नंबर पर आता है ट्राइबल कम्युनिटी में। आप मुझे बताएं कि 2nd और 1st पे कौन है आपको ट्राइबल कम्युनिटी में। ये आपको हो गया संथाल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। संथाल का जो लैंग्वेज है उसका स्क्रिप्ट क्या है, क्या आपको पता है इस चीज़ के बारे में, उस पर वो कौन से स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप देखना।
और इनके एक हाउस का कुछ पैटर्न होता है, संथाल जो अपना अपना जो ये जो होम बनाते हैं इनका कुछ पैटर्न होता है, ठीक है। और जो द्रौपदी मुर्मू जो थी हैं, जो भी बनी है प्रेसिडेंट अभी भारत की, ये पहली ट्राइबल वुमेन बनी है और सेकेंड वीमेन प्रेसिडेंट बनी है इंडियन बेसिकली इंडिया में, ठीक है। इससे पहले कौन थी वीमेन प्रेसिडेंट, क्या आप मुझे बता सकते हैं? ठीक है, और क्या इसमें? बुद्धू भगत और तेज भगत, अच्छा ये तो आपको कोल जो रिबिलियन है उससे बेसिकली ये लोग ये आपको रिलेटेड हैं। और ये क्या है, मदारी पासी, ये आपको ईका रिबिलियन, जो कि ईका रिबिलियन से आपको है बेसिकली, ठीक है। आप मुझे आगे बताएं कमेंट सेक्शन में जो मदारी पासी का जो ईका रिबिलियन ये कब हुआ है, ठीक है, ईका रिबिलियन। और जो मैं आपको इसको बताया कोल रिबिलियन कब हुआ है, सिद्धू और भागकानू का, ये जाकर आप इसको जाकर चेक करें आप, कोल रिबिलियन कब हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, गांधी जी को किसने इन्वाइट किया था चंपारण में? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला। 1916 का आपको जो लखनऊ सेशन था जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सॉरी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मतलब वहाँ पर एक साथ किया गया, ठीक है, उनके इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को, ठीक है, यहाँ पर एक साथ किया गया है, ठीक है। और क्या किया गया यहाँ पर आपको मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को यहाँ पर ज्वाइन एक बार फिर से हो जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ठीक है। तो यहीं पर 1916 में ही राजकुमार शुक्ला जो आते हैं वो गांधी को बुलाने आते हैं कि आप चलें चंपारण, ठीक है। वहाँ पर देखिए कंडीशन क्या हो रहा है फार्मर का, पीजेंट का, ठीक है। फिर वही गांधी जी फिर जाते हैं यहाँ पर, आप बेसिकली आपको कहाँ पर, आपको चंपारण में, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला के द्वारा, ठीक है, ये अप्रैल 1917 में बेसिकली गांधी पहुँचते हैं वहाँ पर चंपारण 1917 में, ठीक है। तो आपको थोड़ा याद रखने वाली बात हो जाती है, ठीक है। आप गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं? गांधी जी भारत वहाँ से आने के बाद ये केक खाए थे, CAKE केक। तो बहुत कन्फ्यूजन पड़ता है यार, मतलब पहले कौन सा हुआ है बाद में कौन सा हुआ है। तो अगर आप केक आपको ट्रिक आता है तो पहले चंपारण हुआ है, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, बस ये तो वैसे ही मतलब आपको ट्रिक बनाने के लिए ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ये आपको कुछ हो गया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद का भी रोल है चंपारण में, जयप्रकाश नारायण, JP नारायण, आप याद रखना इसमें क्वेश्चन में JP नारायण जो है वो चंपारण में नहीं है, क्यों? चूँकि इनका जो बर्थ है वो 1902 में ही है, तो अभी ये बहुत छोटे होंगे, करीब करीब अभी आपको समझ लीजिए कि 15 साल के अभी हैं ये भी JP, ठीक है, ये है, ठीक है। आप कृष्णा साहे, ये जो है ये बेसिकली ये थर्ड आपको CM बनते हैं बिहार के, ठीक है, थर्ड CM, ये कुछ आपको बेसिक है। और क्या कृष्णा साहे जो है ये आपको CDM में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक। आप बताएं कि क्विट इंडिया मूवमेंट में ये कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं कृष्णा साहे, ठीक है। आप उसको जाकर थोड़ा सर्च करना है इसको आप, ठीक है। और क्या है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10 हो चुका है हमारे पास क्वेश्चन। वो हैड अटेंड इनलाइटनमेंट इन द बोध गया, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको महावीर है, ठीक है। और क्या है, महावीर स्वामी क्या है? महावीर स्वामी आपको 24 तीर्थंकार हैं, और पार्श्वनाथ ये आपको 23 तीर्थंकार हैं, ठीक है। आप सीमांध्र स्वामी जो हैं ये ऐसा कहा जाता है कि हालांकि इनको 24 तीर्थंकार में इनको ऐड नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये किसी और अदर वर्ल्ड में अभी बेसिकली अभी ये अभी लिविंग हैं अभी, ठीक है। अभी तो ये हो गया आपको बोध गया। आपने बताया कि महावीर स्वामी को कहाँ पर बेसिकली इनको इनलाइटनमेंट मिला था? इनको तो गौतम अटेंड किया था उन्होंने इनलाइटनमेंट बोध गया में, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ आपको, देखिए इनको तो इनलाइटनमेंट मिल गया बोध गया में। इन्होंने अपना पहला जो सरमन कहाँ पर दिया था? आपको दिया था सारनाथ में, ठीक है। और ये आपको सारनाथ हो गया। इनका डेथ कहाँ पर हुआ है ये आपको जब बताना थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में फटाफट थोड़ा सा, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो डेथ को जो प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। और बोध गया में हो गया। और गौतम बुद्ध के बाद क्या हो रहा कि जब गौतम बुद्ध जब डेथ हो जाता है 483 में, तो 483 में ही 2-3 चीज़ होता है। एक 483 में, ठीक है, ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, फिर 383 में होता है, फिर 250 में होता है, फिर आपको 98 AD में होता है, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी जब मैं आपको देखेंगे तो मैं एक बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका सेशन को लेकर मैं वहाँ पे आपको बताया हूँ कि ट्रिक कैसे आप इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इसको जो उस पर्टिकुलर समय के आपको किंग कौन है, तो AK मैं ऐसे आपको याद कराया हूँ, AK, ठीक है।
तो अजातशत्रु है, काल अशोक है और कौन है, कनिष्क है। ये तो आपको हो गया बेसिकली, ये पर्टिकुलर पे हो गया, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो वो आप उस पर्टिकुलर वीडियो में आप जाकर देखेंगे तो मैं उसमें बता दिया हूँ कैसे कैसे आपको उसको बेसिकली आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप प्लीज़ आप उस पर्टिकुलर वीडियो को आप थोड़ा देख लेना आप, ठीक है। इसका एक था RVPK, ठीक है। तो मैं आपको कुछ इसको बता देता हूँ एक दफ़ा पूरा क्लियर करके, आपको थोड़ा याद आ जाए, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि RVPK क्या है, RVPK तो RVPK क्या है, आपको ये आपको प्लेसेस है। तो राजगीर हो गया, वैशाली हो गया, पाटलिपुत्रा हो गया और कश्मीर हो गया, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, ये आपको वेन्यू जहाँ पर हुआ था। और मैं आपको बताया था MSMV। तो MSMV क्या है, तो ये आपको महाकश्यप है, ये आपको याद रखने वाली बात है। एस से क्या है, सवा कमी है, और एक और M से याद रखना है कि अशोक का समय में थोड़ा सा लंबा नाम है, मुगाली पिट्टा टिस्सा, ठीक है। और V से क्या है आपको, वसुमित्र। तो ये आपको उन्होंने जो चेयरमैन किया था। और पैट्रोन आपको बता दिया हूँ, AK ये आपको याद रखना है, AK। थर्ड तो आपको पता ही होगा ना, बेसिकली अशोक है, और जो आपको चौथा वो कनिष्क है। तो पहला अजातशत्रु हो गया, और सेकंड कौन सा आपको हो गया, काल अशोक। तो आप मुझे बताएं कि अशोक, अजातशत्रु, काल अशोक और कनिष्क, इन तीनों का जो बेसिकली कौन कौन से डायनेस्टी से ये बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और कनिष्क जो है कौन से बुद्धिज्म के फॉलोअर हैं, ठीक है। वो एस्टेब्लिश अ ब्रांच ऑफ द अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913। तो इसका आंसर बहुत बहुत आसान है, आपको सचिंद्रनाथ सान्याल है, ठीक है। हु हैड फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931। तो ये फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो ये आपको याद रखने वाली बात है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में, ठीक है। आप बताएंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती और स्वामी योगानंद। आप मुझे स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में बताएं कि इन्होंने कौन से ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था, ठीक है। तो ऑल इंडिया किसान सभा जो फाउंड हुआ है, ऑल इंडिया किसान सभा, ये कब हुआ है और इसको फाउंडर्स के कौन कौन है, ऑल इंडिया किसान सभा। इस ये बहुत पूछता है आपको बिहार में, तो ये क्वेश्चन आपको इसलिए आपको हर आपको एग्जाम में दिख जाएगा, आपको इस पर याद रखना बात है। उसका थोड़ा बताएं मेंबर। सिरसा का टॉम कहाँ लोकेटेड है भाई, तो ये आपको सासाराम में लोकेटेड है, ठीक है। ये आप सासाराम कहाँ है, आपको रोहतास में, रोहतास का हेडक्वार्टर आप बोल सकते हैं एक तरीका से, रोहतास, ठीक है। रोहतास बिहार में है, ठीक है। इसको जो डिज़ाइन किसने किया था, सासाराम के जो बेसिकली आप टॉम बोल सकते हैं, तो उसका नाम क्या था, अलवर खान, ठीक है। अलवर खान, ठीक है। तो बेसिकली जो बना हुआ जो है ये आपको सैंडस्टोन से बना हुआ है पर्टिकुलर जो है आपको टॉम्ब, ठीक है। और इंडो इस्लामिक यहाँ पर आपको आर्किटेक्चर आपको दिखता है आपको, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। पावापुरी क्या है आपको बता दिया हूँ अभी, स्वामी जो जैन हैं, क्या नाम उनका, स्वामी महावीर स्वामी, ठीक है। तो आपको पावापुरी में, ठीक है, कुछ वैसा है, आप देख लेना, मैं आपको ट्रिक बता दिया हूँ थोड़ा सा। आगे बढ़ जाता हूँ। तो ये हो गया कुछ क्वेश्चन आपको जा करके 14 तक हो गया क्वेश्चन आपको, ठीक है। इसमें और क्या है, हाँ आप 15 क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा सिटी साइट इन गुजरात। तो हड़प्पा कहाँ है भाई, ये तो मतलब गुजरात में कौन सा सिटी है हड़प्पा का, जो आपको लोथल है। लोथल आपको पोर्ट सिटी है, ठीक है। इसको ऐसा रॉन, इसको बेसिकली आप बोल सकते हैं कि इसको डिस्कवर किया था, ऐसा रॉन है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी देखने वाली बात हो जाती है। और क्या है इसमें, ये आपको डाबरकोट तो आपको बलूचिस्तान में है, कालीबंगन कहाँ है, आपको राजस्थान में है। यहाँ पर जोते हुए खेत और काली की चूड़ियाँ, मतलब बेसिकली बोल सकते हैं एक तरह से मिला हुआ है यहाँ पर। और राखीगिरी आपको लार्जेस्ट साइट है आपको इंडिया में। और आप अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो वो आपको मोहनजोदारो हो जाता है, जो कि लार्जेस्ट साइट है, ठीक है। ये एक थोड़ी सी समझने वाली बात है कि अगर आपको इंडिया में पूछे तो इंडिया में अगर पूछ रहा है तो वो आपको राखीगिरी है, ठीक। अगर आपको ऐसे ओवरऑल अगर आपसे पूछेगा तो ओवरऑल में आपको क्या हो जाएगा, मोहनजोदारो हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत मतलब आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको इसमें और कुछ इसमें हम बता सकते हैं क्या इसमें लोथल के बारे में। तो ये आपको डॉकयार्ड है यहाँ से, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं यहाँ पर,
बस यही आप थोड़ा याद रख लीजिए, ठीक है। डाबरकोट आपको बलूचिस्तान में है, हालांकि आपको जल्दी आपको दिखेगा नहीं ये सब, आप इसको जनरल वे में आप इसको नहीं पढ़ते होंगे, ठीक है। धोलावीरा में यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि मैं इस पर भी क्वेश्चन बनाया हूँ, मतलब इस पर भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ कि हड़प्पन साइट आखिर कौन कौन सा है, ठीक है। तो आप वो वाला वीडियो जाकर देख लेना हड़प्पन साइट पर, मैं उस पर बनाया हूँ। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो गुजरात में कौन कौन सा, एक आपको लोथल हो गया, एक आपको धोलावीरा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा हो गया। और कौन सा आपको है, लोथल हो गया। यहाँ पर आपको सुरकोटदा भी है। जो धोलावीरा है ये आपको यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था इस पर्टिकुलर पर, धोलावीरा पर। तो धोलावीरा आखिर क्यों फेमस है, अगर आप देखेंगे धोलावीरा के बारे में, तो यहाँ पर यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिलता है धोलावीरा में, ठीक है। ये आप थोड़ा याद रख सकते हैं, ठीक है। और कालीबंगन में कहाँ, कालीबंगन आपको राजस्थान में है, यहाँ पर प्लोगर फील्ड मिला है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना आप। और यहाँ पर 7 फायर अल्टर ही मिला गया, 7 फायर अल्टर, ठीक है। 7 फायर अल्टर भी यहाँ पे आपको मिला है, आपको 7 फायर अल्टर्स, ठीक है। तो ये हो गया है। चलिए अब और क्या कुछ है, क्या हम राखीगढ़ में कुछ हम देख सकते हैं क्या। राखीगढ़ी में बेसिकली ठीक है, मतलब लार्जेस्ट साइट है, बस यही थोड़ा सा याद रखेंगे इंडिया का। और ये आपको कहाँ पर, ये आपको ये आपको हरियाणा में। आगे बढ़ जाता हूँ। चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो ये आपको कराईकाल नहीं, आपको कौन है, विजयलाय। ये आपको लेटर चोला के बाद आपको बेसिकली हो रही है। एक अर्ली चोला भी, लेकिन हम लोग जनरली उसको कंसिडर नहीं करते, हम इसको लेटर करते, तो वो कौन आपको विजयलाय, ठीक है। तो ये आप थोड़ा याद रखेंगे। बाकी ठीक है, बस एंसेंट में थोड़ा सा है तो आप उसको थोड़ा देख लेना आप। आगे बढ़ जाता हूँ। प्रिसाइडेड ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, मैं आपको बता दिया अभी किसने भी प्रिसाइड किया, अभी महाकश्यप ने, ठीक है। वासुमित्र कौन से थे भाई, अभी मैं आपको ट्रिक बताया था अभी, तो आप थोड़ा देख लेना दोबारा से जा करके कैसे है। मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा बुद्धिज़्म वाले का, ठीक है। 18 में क्या है, किरियातरन जुनिया, ठीक है। क्या इसका नाम है, किरातर जुर्नी है, ठीक है। ये बेसिकली आपको बोल सकते हैं कालिदास का नहीं है, ये जो 18 का आंसर है आपको भारवी का है, भारवी, ठीक है। तो ये बेसिकली आखिर ये कालिदास आपको दिख रहे हैं। कालिदास के भी कुछ कुछ है बुक, जैसे कि आपको मेघदूत है, रघुवंश है, अभिज्ञान शकुंतलम है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली कुछ ऐसे है, बेसिकली आप देख सकते हैं आप, ठीक है। शूद्रक का क्या है, मरीच कीटिकम है, ठीक है। मरीच कीटिकम वो आप थोड़ा याद रख सकते हैं, ठीक है। और जो इसमें पर्टिकुलर में है, इसमें अर्जुन और लॉर्ड शिवा का एक तरह से बोल सकते हैं कि कॉम्बैट को दिखाया गया है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोएम में, और इसको संस्कृत में लिखा गया है। आगे बढ़ जाता हूँ। कुतुब मीनार वाज कंप्लीट बाय, तो ये इल्तुतमिश इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो उतना कन्फ्यूजन मत बनिए, कुछ बेसिक आप इसमें थोड़ा जान लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट किया था कुतुब मीनार को बनाने के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्यों किया था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आपको बेसिकली आपको वहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो खाजा एक बहुत बड़े एक वो आप बोल सकते हैं कि क्या नाम है उसका पर्टिकुलर का, कि एक खाजा कोई एक बेसिकली वही है कि बोल सकते हैं खाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हाँ खाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, मतलब उसके वजह से इन्होंने कुतुब मीनार को स्टार्ट करवाए थे, ठीक है। ये थोड़ा याद रख सकते हैं। ये आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट करवाया था, और इल्तुतमिश ने 3rd फ्लोर तक बना दिया था, ठीक है। उसके बाद 4th और 5th ये आपको फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। लेकिन ऐसा माना जाता है, अब यार बहुत सारे लोग अब इसमें ऐड कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो जो कंप्लीट कराया था आपको इल्तुतमिश ही थे, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप थोड़ा कुछ जान लें थोड़ा सा आप। तो इनका जो रूल है 1206 से लेकर के 1290 तक है, सॉरी 1206 से लेकर के 1210 तक ही रहते हैं ये। बाकी ये आपको जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये सलीब डायनेस्टी के बोल सकते हैं, फाउंडर ही बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसका टाइमिंग क्या है, 1206 से लेकर के 1210 तक है बेसिकली है, ठीक है। इसको लाख वक्त भी कहा जाता है, अभी पूछा गया क्वेश्चन है अभी ये, इसको लाख वक्त भी कहा जाता है, ठीक है। और बोल सकते हैं कि मोहम्मद गोरी के ये सलीब थे, ठीक है। अब और मैं आपको बता दिया कि इन्होंने कुतुब मीनार बनाया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की वजह से, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा बेसिकली कुछ इसके बारे में। चलिए, और इनका डेथ हो जाता है चौगान खेलते, मतलब जिसको कि पोलो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चौगान, CHAUGAN, चौगान खेलते इसका डेथ हो जाता है, जिसको हम पोलो ही बोलते हैं, ठीक है।
था कुछ बेसिक, तो आप ना थोड़ा देख लेना थोड़ा सा। इल्तुतमिश का टाइमिंग क्या है, जो इल्तुतमिश का टाइमिंग क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 1211 से लेकर के 1236 तक इसी का टाइमिंग है, ठीक है, 1236 तक। इसको काफ़ी समय इसको मिला है इसको, ठीक है। तो और ये बहुत अच्छी बात है, आप देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में जो कैपिटल है वो आपको लाहौर है, ठीक है। और पहली मरतबा जो इल्तुतमिश ने ही जो आपको लाहौर से कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट किया, इसने दिल्ली में। ये बात आपको समझ में आ रही है? दिल्ली किसने कैपिटल शिफ्ट किया आपको, लाहौर से, तो इल्तुतमिश ने। फिर दिल्ली से आगरा कौन ले गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको लोधी डायनेस्टी में एक आपको दिख जाएंगे, आपको सिकंदर लोधी, उसी ने आगरा को फाउंड भी किया और वो आगरा का कैपिटल उसने शिफ्ट भी किया, ठीक है। और फिर मुगल में आगरा से दिल्ली कौन लाया है, तो आपको शाहजहाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा आप थोड़ा समझ लें। मैं इधर फिर दोबारा से बता देता हूँ। लाहौर से दिल्ली लाने वाला बंदा इल्तुतमिश, दिल्ली से फिर आगरा ले आने वाला आपको सिकंदर लोधी, जो कि आगरा को फाउंड भी करता है। फिर आगरा से दिल्ली लाने वाला आपको शाहजहाँ, ठीक है। थोड़ा याद रखने वाली बात है, ठीक है। और क्या है, कुछ कुछ इसका बेसिकली आप बोल सकते हैं कि इसने एक चालीसा को इसने क्रिएट किया, जिसमें कि 40 नोवेल थे बेसिकली इल्तुतमिश ने, ठीक है। इसने सिल्वर कॉइन को इसके लिए इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम इसने टंका रखा, ठीक है। थोड़ा याद रख सकते हैं, यही और कुछ नहीं इसने बेसिकली। और चंगेज़ खान से इसने दिल्ली को बचाया, ये थोड़ा सा आप इसमें आप थोड़ा सा देख सकते हैं, बस और कुछ नहीं ज़्यादा इसमें। और हज़रत सुल्तान हमारे पता है कि फर्स्ट आपको मुस्लिम वीमेन रूलर मिलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूँ। वो वाज द फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर, तो ये आपको हरियर बुक का बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपको, ठीक है। कृष्णदेव राय का समय क्या है आपको, 1509 से 1529। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी पूछा था अभी यूपीएससी में भी, ठीक है। तो यूपीएससी में पूछा कि कृष्णदेव राय के समय में ही वास्को डी गामा भारत आया था। अगर आपको इसका रीन पता होता, रीन उनके रीन में, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हरियर बुक्का ने 1336 में इस पर्टिकुलर को फाउंड किया था, ठीक है। थोड़ा सा याद रखने वाली बात आपको हो जाती है, ठीक है। तो पहला जो बना आपको, ठीक है, तो ये आपको हो गया, हरियर बुक्का हो गया, ठीक है। आगे आगे बढ़ जाता हूँ मैं, 20वां क्वेश्चन तक हो चुका है। अच्छा, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, चलिए कोई नहीं। तो आज हम लोग इसको बेसिकली यहीं तक रखते हैं। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा जो भी अभी आपको हिस्ट्री क्वेश्चन जो भी बचा हुआ है अभी। बाकी आपको वीडियो पसंद हो, आपसे लाइक करें, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप मुझे बता सकते हो कि मैं अपने वीडियो में और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। अगर भी आपको किसी टॉपिक पर आपको नया वीडियो बनाना हो, तो आप उसमें जो भी लेटेस्ट जो मेरा वीडियो आप उस पर कमेंट करना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। और ये जो क्वेश्चन, ठीक है, आज के इतना ही रखते हैं। ये 67 बीपीएससी का जो क्वेश्चन है, जो पेपर जो कैंसिल हुआ था, मैं इसको डिस्कस कर रहा था, और ये क्वेश्चन था हिस्ट्री का।